आप सोचिए कि 7 साल में हम 2 बार बीटेक कर ले, 1 साल अगर हमारा पूरा हो जाए तो, और बीटेक करने के बाद 4 साल उधर 7 साल, एक 11 साल से एक नियुक्ति नहीं हो पा रहा है हमारा। ये कितनी बड़ी बात है। नौकरी नहीं दीजिएगा तो फिर यहाँ के बच्चे जाएंगे कहाँ? यहाँ 7 साल 10-10 साल से बच्चे पढ़े हुए हैं, उनका फ्यूचर मतलब डार्क ही है। अध्यक्ष बनने वाला है या कोई नहीं बनने वाला है वो भी बता दे, कम से कम हमारा और भी जो एग्जाम है उसके प्रति तो हम लगे रहे। या आप बोल दीजिए कि ठीक है आपको 3 महीना कोई अभी प्रस्तावित नहीं होगा ना, आप जाकर कुछ पढ़ाई कीजिए। हम लोग तो ऐसे फंस गए ना, इस घाट के ना उस घाट के बीच में, लग रहा मझधार में डूब जाएंगे हम। यहाँ अपना धरती पे अगर हक नहीं मिलेगा तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे? 700 बच्चे का आप ले लिया इंटरव्यू, 581 बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिए हैं। अब बच्चे इतना फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे ना फोकस कर रहे पढ़ाई पे, कुछ बच्चे छुट्टी लेके आए वो जा ही नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे अगर अभी चले जाएं तो फिर उनको वहां से आने में दिक्कत होगा। जेपीएससी अध्यक्ष का पद पिछले 46 दिनों से खाली है। अमिताभ चौधरी के यहाँ से रिटायर होने के बाद उसके बाद कोई अभी तक जेपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं हुआ है। इस बीच अमिताभ चौधरी पंचतत्व में विलीन भी हो गए, लेकिन जेपीएससी का चेयरमैन अब तक कोई नहीं बन पाया है। और चेयरमैन नहीं बनने के कारण कई जो परीक्षाएं हैं वो रुकी हुई हैं। खास करके असिस्टेंट इंजीनियर की जो परीक्षा थी उसका बस इंटरव्यू होना बाकी था। अब यही बोलकर रोक दिया गया कि जेपीएससी के अध्यक्ष पद जो है खाली है और इसलिए इनका जो इंटरव्यू है वो नहीं हो सकता। अभी तमाम अभ्यर्थी देखिए पहुंचे हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर अपने हाथ में पोस्टर लेकर। इनके पोस्टर पर लिखा है अब जेपीएससी अनाथ हुआ, बिन अध्यक्ष विकलांग हुआ। तो पिछले कई वर्षों से ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि एक परीक्षा किसी तरह संपन्न हो और इनकी नियुक्ति हो। कितना दिन से इंतजार कर रहे हैं आप? दिन तो अब सेकंड्स में गिनना पड़ रहा है। एक एक सेकंड्स काटना मुश्किल हो गया है। हम लोग का हंसी के पीछे हम लोग का विपदा जो संकट है ना, अब हम किसे दोष दे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को दोष दे, मतलब अब व्यवस्था को हम मतलब बुरा भला कहें, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब शब्द भी खत्म हो गया। हम लोग क्या करें? प्रोटेस्ट करें जो हम लोग चाहते नहीं है। लोगों को चाह रहे हैं कि आए वो अपना बात रखे। प्रोटेस्ट करना का हमारा प्लान भी हो रहा है, लेकिन सोचते कि प्रोटेस्ट करके फायदा क्या होगा हमें? अगर नियुक्ति हमारा यहाँ से होना है और अध्यक्ष की नियुक्ति सिर्फ बाकी है, और अगर जो इतने दिनों से ये ढोल बजाया जा रहा है कि नियुक्ति वर्ष चल रहा है, तो बस हेमंत जी से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है और हम सबके माई बाप तो वही कहेंगे हमारे, क्योंकि जो हमें नियुक्ति देता है वही हमारे लिए माई बाप है। हमारे माता पिता पता हमारे अभिभावक तो वही हुए। तो पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। 3 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले। 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि आप 2 से 3 दिन रुक जाइए, आपका जो अध्यक्ष पद का जो नियुक्ति है वो जल्दी हो जाएगा। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर मुख्यमंत्री से मिल लें तो हम कहाँ जाएं, अपनी गुहार कहाँ लगाएं। अब इतना तो हम सब देख ही रहे हैं। उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत विधायकों से, मंत्री से, जो माननीय मंत्री, सबसे हम लोग बात किए, लेकिन कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के पास जाके भी अपनी गुहार लगाई, वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं हमारे पास कोई पेपर ही नहीं आया है। तो फिर हम करें क्या, कहाँ जाए? कोई कहता है कि राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए पड़ा हुआ है, वहाँ से बस सिग्नेचर होके आएगा, अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगा। कोई कह रहा है कि कार्मिक में फंसा हुआ है, कार्मिक में अभी तक कोई नाम ही प्रस्तावित नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी का सिग्नेचर हो चुका है और वो चला गया है कार्मिक में वापस, फिर कार्मिक से फिर जाना है राज्यपाल के पास, माननीय राज्यपाल जी के पास। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ये हमें गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है। और आज हम इतने सालों से 7-7 वर्ष, आप सोचिए कि 7 साल में हम 2 बार बीटेक कर ले, 1 साल अगर हमारा पूरा हो जाए तो, और बीटेक करने के बाद 4 साल उधर 7 साल, एक 11 साल से एक नियुक्ति नहीं हो पा रहा है हमारा। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब व्यवस्था तो निष्ठुर हो ही गई है, व्यवस्था तो हमेशा से निष्ठुर थी, लेकिन कम से कम जो इस व्यवस्था में जो नए नए लोग हैं, जैसे भी कि अभी अमिताभ चौधरी सर थे जिनका भी देहांत हो गया है, वो उन्होंने मतलब उनका अंदर का जो एक भावना था कि नहीं नौकरी जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है, और उनका जो भावना था वो दिखता भी था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस भावना को उस स्तर पर दोबारा कौन रख पाएगा, क्योंकि जितने कम समय में उन्होंने नियुक्ति को कंप्लीट किया, वो इरिस्पेक्टिव, हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो सबके हिसाब से। कुछ लोग जिनको नियुक्ति मिली उनके लिए अच्छा है, जिनको नियुक्ति नहीं मिल पाया बोलते वो खराब है। लेकिन जो नियुक्ति हुई जितनी कम समय में, उन्होंने एक मतलब आदर्श एक तरह से बना दिया है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इतने कम समय में नियुक्ति पूरी की जा सकती है। लेकिन उनके जाने के बाद अब सोचिए कि 46 दिन हो गया, 5 के बाद ज़्यादा 18 तारीख है, और अभी तक 47 दिन में एक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो ये विडंबना ही कहिए इस राज्य सरकार की, या फिर कह सकते हैं कि राज्य के मंत्रीगण या फिर जो भी हैं, कि सोचिए कि प्रगतिशील एक राज्य जो कह सकते हैं कि रिसोर्सेज से, पूरे संसाधन से प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा है, लेकिन ऐसे ही निर्णय से
ये कितना पीछे जा रहा है। और यहाँ पे सिर्फ एक बात यही नहीं आती, घूम फिर के जो बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे सारे बड़ी बड़ी बातें, अभी मुख्यमंत्री जी ने इतने बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं कि 251 दिन में 252 लोगों को नियुक्ति दिए, या फिर उनके बाद उन्होंने ये भी लगाया कि एग्रीकल्चर वाले को भी उन्होंने नियुक्ति दी, लेकिन हमारे नियुक्ति का चर्चा कोई नहीं कर रहा है। जो 637 पद है, इतना बड़ा पद, खासकर पदाधिकारी का, आज तक जेपीएससी के पूरे इतिहास में नहीं हुआ है कि एक बार में 637 पद का मतलब कि एक बार में नियुक्ति कर दिया जाए। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि पेज फंसा कहाँ हुआ है। अब हम लोग क्या करें, हमारे पास क्या विकल्प बचा है? अगर मुख्यमंत्री जी अगर 2-4 दिन में नहीं करेंगे तो लड़का लोग यही कह रहा है कि हम लोग अब धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम लोग को जरूरत ही क्यों पड़े। एक अध्यक्ष का नियुक्ति जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक रेगुलर काम है, होता है कि सरकार का रूटीन वर्क है जो उसको रेगुलर करना ही करना है। वो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ नया आपको कुछ चीज़ चाहिए कि नहीं नियुक्ति देना है, रुपए देना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। उनको सिग्नेचर करना है, जो नामित हुआ है, प्रस्तावित हुआ है नाम, उसको आगे बढ़ा के बस काम करवा देना है। लेकिन अभी तक हम लोग यही समझ नहीं पा रहे कि प्रभारी अध्यक्ष बनने वाला है, अध्यक्ष बनने वाला है या कोई नहीं बनने वाला है, वो भी बता दे। कम से कम हमारा और भी जो एग्जाम है उसके प्रति तो हम लगे रहें। या आप बोल दीजिए कि ठीक है आपका 3 महीना कोई अभी प्रस्तावित नहीं होगा ना, आप जाकर कुछ पढ़ाई कीजिए। हम लोग तो ऐसे फंस गए ना इस घाट के ना उस घाट के बीच में, लग रहा मजार में डूब जाएंगे हम। तो करे क्या, कुछ तो बताए सरकार, ना बताए तो इतना कहते कि 1 साल तक कोई नियुक्ति नहीं होगा। हम बोल देंगे ठीक है भैया, तब तक हम लोग सर 1 साल तक कहीं और अपना कोशिश करते हैं। लेकिन इधर आप आधा अधूरा में 700 बच्चे का आप ले लिया इंटरव्यू, 581 बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिए हैं। अब बच्चे इतना फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे ना फोकस कर रहे पढ़ाई पे, कुछ बच्चे छुट्टी लेके आए वो जा ही नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे अगर अभी चले जाएं तो फिर उनको वहां से आने में दिक्कत होगा। कुछ लोग चेन्नई में काम करते हैं, कुछ लोग अरुणाचल में काम करते हैं, कुछ लोग राजस्थान में, कुछ लोग कश्मीर में, कहाँ से लड़के आएंगे। तो राज्य सरकार को भी सोचना है कि बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। और हम जान रहे हैं कि आज नहीं कल ये काम होगा, लेकिन जल्द हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 47 दिन बहुत ज़्यादा होता है एक रूटीन वर्क करने के लिए जो सरकार कर सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस सरकार की प्राथमिकता में नियुक्ति है उसी राज्य में नियुक्ति के लिए यहाँ पर छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। वो भी सिर्फ इंटरव्यू बचा हुआ है। सिर्फ आप ही लोग का परीक्षा मतलब इंटरव्यू फंसा है कि और कई चीज़ें फंसी हुई है अध्यक्ष के नहीं होने से? अध्यक्ष के नहीं होने के वजह से 11th जेपीएससी भी फंसा हुआ है। ठीक है, हमारे नियुक्ति के अलावे और भी कई सारी नियुक्तियां हैं जो कि उनका एडवर्टाइजमेंट आना बाकी है, वो बचा हुआ है। और एक मैं अपनी बारे में बताना चाहूँगा कि अब हमारे अगल बगल हर रोज़ पेपर में छपता है कि इतने सारे वैकेंसीज आ रही हैं और इतने सारी नियुक्ति हो रही है। उसमें अब मेरे अगर पड़ोसी पूछते हैं कि अगर इतनी नियुक्ति हो रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन हमें बोलने में, कुछ भी समझाने में, कितनों को समझाएं ये बात, ठीक है। और जो इकोनॉमिकली जो हमें प्रॉब्लम हो रही है घर पे, वो भी कह रहे हैं कि तुमने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, अब जॉब ज्वाइन करो, कहीं प्राइवेट में ही कर लो, क्योंकि कितने दिनों तक इस चीज़ के इंतज़ार करेंगे। लेकिन हमारा मन है कि हम अपने राज्य को सेवा करें, अपने घर वालों के साथ रह सकें। उसके बाद आप कहाँ से आए? मैं यहाँ रांची से ही हूँ सर। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा? सर ये तो अब इंटरनल मामला है ना, तो पता नहीं कर सकते कि हम लोग एज ए स्टूडेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी चीज़ को बाहर से पता करने के लिए। हम लोग जो कर सकते हैं वो यही धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और इसके थ्रू क्या ही करें। मिले अगर सरकार को कुछ बोलने का, क्या बोलें? सरकार यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब हज़ारों की संख्या में, मतलब अनएम्प्लॉयड है बहुत सालों से। तो सरकार को इस झारखंड को अगर सुधारना है तो स्टूडेंट को अगर नौकरी नहीं दीजिएगा तो फिर यहाँ के बच्चे जाएंगे कहाँ। यहाँ 7 साल 10 साल से बच्चे पढ़े हुए हैं, उनका फ्यूचर मतलब डार्क ही है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उनको बाहर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं दिखेगा, या फिर वही 10-15 हज़ार की नौकरी में सिमट के रह जाएंगे, ना घर चलेगा ना कुछ होगा। तो सर, और हम आदिवासी जैसे भी स्टूडेंट लोग हैं बहुत कम रहते हैं, तो ये सब एग्ज़ाम में क्लियर करना बहुत टफ होता है उनके लिए। तो अगर हम लोग को जो ये 637 पद बता रहे हैं उसमें कितना है आदिवासी मूलवासी का? अगर सिलेक्शन होगा अभी 11 समय तो कितना हो जाएगा? 128 सीट है। अब उसमें भी लगभग क्या बोले कि ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, बहुत मुश्किल से पास करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। अब हम लोग को भी अगर यहाँ अपना धरती पे अगर हक नहीं मिलेगा तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे सर। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चेयरमैन की नियुक्ति को जल्द से जल्द सीरियसली लिया जाए, और बहुत सारी नियुक्तियाँ अभी रुकी हुई हैं उनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम
शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in